Good morning, students. So we are continuing with the second chapter, and yesterday's video I have told you on types of teeth, right? So I hope you have remembered all these 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Okay, so today we are going to discuss it in detail. So first one is incisors. Sharp and flat teeth in front of each jaw used for cutting and biting the food are called incisors, right? So there are 8 incisors, 4 in each jaw. Sharp, आपको मैंने कल भी समझाया था, sharp का मतलब क्या होता है? नोकीला सा. फ्लैट टीथ, फ्लैट मतलब जो एक बराबर दिखते हैं. इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, जो शार्प दिखते हैं और फ्लैट दिखते हैं, एक बराबर दिखते हैं, जो आपके फ्रंट में होते हैं. फ्रंट मतलब सामने, राइट? तो आपके जो सामने जो दांत हैं वो शार्प होते हैं और एक बराबर होते हैं हर एक ईच जॉ में. ईच यहाँ पे वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास 2 जॉ हैं. एक कल बताया था ना, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, राइट? तो दोनों जॉ में जो आपके हैं वो सामने के दांत आपके जो हैं फ्लैट और शार्प होते हैं. ये किस लिए काम में आते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड. कटिंग और बाइटिंग के. कटिंग मैंने बताया, कट करना, कट करते हैं ना, तोड़ना. बाइटिंग मतलब काटना, किसी खाने को काटना या फिर तोड़ना. वो कौन करता है? इंसीजर्स करते हैं. अब इंसीजर से आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत. सीजर, कैंची, है ना? सीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैंची. तो कैंची क्या काम करती है? कटिंग का काम करती है ना. जैसे वो पेपर कट करती है, क्लॉथ को कट करती है ना? तो वैसे ही इंसीजर्स भी है. तो इंसीजर क्या करता है? कटिंग एंड बाइटिंग में काम आता है. ठीक है, तो कटिंग से याद रखना, इंसीजर्स काम है करता है, राइट? सो इंसीजर फ्लैट दिखते हैं, सामने से एक जैसे दिखते हैं, और देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 इन ईच जॉ. कितने इंसीजर होते हैं हमारे पास टोटल? 8. ठीक है, अब हम डायग्राम में देखते हैं. डायग्राम कुछ बच्चों ने बनाया भी था, बहुत अच्छा बनाया था, और कुछ बच्चे अभी ट्राई भी कर रहे हैं. तो उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप एक बार घर में इसको ट्राई करिए. इस डायग्राम को बनाइए, और फिर जब मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी तब आपको समझ में आता रहेगा कि आपको कितने दांत बनाने हैं. किसी एक बच्चे ने पूरे मतलब कम से कम ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि 40 दांत बना दिए थे क्या. तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे 16 ही बनाने हैं, क्योंकि ये एक जॉ की बात हो रही है ना? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 16 ऑन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. समझ में आ रहा है? तो 16 ही दांत बनाने हैं. अगर एक जॉ की बात करें तो आपके 16 ही बनेंगे, राइट? तो पहले हम इंसीजर्स की बात कर लेते हैं. तो इंसीजर आपके आ जाते हैं ये 4 दांत जिन पे मैं पेन घुमा रही हूँ. सो हम गिने 1 2 3 4. ठीक है, फिर यहां से गिने 1 2 3 4. इसका मतलब क्या है? 4 दांत जो सामने वाले आपके दिखते हैं, जब आप स्माइल करते हो तो आपके 4 जो दांत आपके सामने जो दिखाई देते हैं उनको बोल देते हैं इंसीजर्स, राइट? तो आपके जो सामने जो दांत दिखते हैं वो होते हैं 4 दांत, आपके इंसीजर्स दिखते हैं. वो ऊपर की तरफ 4 होते हैं और नीचे की तरफ 4 होते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 8, राइट? तो यहाँ पे मैथ्स भी आ गई आपकी. कल हिंदी पढ़ाया था ना, 32, आज मैथ्स भी हो गया. तो 4 + 4 = 8. तो आपके कितने इंसीजर्स हो गए? 8, राइट? तो आपको इंसीजर समझ में आ ही गया होगा. नाउ कैनाइन्स. कैनाइन्स आर sharp pointed teeth present on the both sides of the incisors are called canines. Canines are used for tearing food. There are 4 canines, 2 in each jaw. अब कैनाइन्स भी शार्प होते हैं. क्या होते हैं? शार्प होते हैं. थोड़े से उनमें नोकीलापन होता है. जैसे ये पेन की निब देख रहे हैं आप,
पेन की निब जो आपको दिखेगी वो थोड़ी सी नोकीली दिखती है ना। तो आप जब उंगलियां घुमाते हो तो आप जब सामने की तरफ से लेके जाके थोड़ा सा बगल जाते हो तो आपको पॉइंटेड दांत दिखता है। जो वो पॉइंटेड दांत दोनों तरफ दिख रहा है दैट इज नोन एज कैनाइन्स। ठीक है, तो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इंसीजर्स। ये इंसीजर के दोनों साइड में होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी होता है ये वाला और यहाँ पे भी होता है ये वाला। ठीक है, तो आपके चारों दांतों के बगल में जो दो दांत होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अभी हम एक ही जॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉ क्या है? मिरर का इमेज है। जैसे जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर भी है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही के बारे में पढ़ लेते हैं, तो दोनों के बारे में पढ़ लिया, समझ लीजिए। तो जैसे ही नीचे का स्ट्रक्चर है दांतों का, वैसे ही ऊपर का भी स्ट्रक्चर है दांतों का। तो आप समझ जाएंगे। ये हम ऊपर के ही बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर वाले जॉ के बारे में। तो इंसीजर के बगल में जो एक दांत है और यहाँ पे भी एक दांत जो है, वो दोनों क्या है? पॉइंटेड दांत हैं। क्या है? पॉइंटेड। तो उनका नाम रख दिया है कैनाइन्स, इसीलिए दोनों तरफ लिखा गया है। ये दिख रहा है आपको कैनाइन्स, तो इसीलिए दोनों तरफ लिखा है क्योंकि दोनों तरफ मौजूद होते हैं ये। तो आपका यहाँ पे डेफिनेशन क्या है गई? शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन्स। ये आपका कैनाइन्स की डेफिनेशन है। कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। ये खाने को फाड़ने में मदद करता है। अब बताओ खाना फाड़ते कैसे हैं? राइट, तो मीट आपने कभी देखा होगा, जब बोन के साथ मीट को खाया जाता है, खासकर कच्चा अगर कोई जानवर देखा होगा खास तौर पे, तो जानवरों में कैनाइन्स ज्यादातर पाया जाता है क्योंकि वो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं और वो पकाते भी नहीं हैं, है ना। तो कच्चे जो होते हैं, कच्चा जो मीट होता है वो ज्यादा हार्ड होता है, तो इसीलिए उनके पास कैनाइन्स भगवान ने ज्यादा दिए हैं। राइट, नेचर ने ज्यादा दे दिया है। लेकिन हम इंसान क्या हैं? वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, इसलिए हम कम फ्लैश खाते हैं और हम पका कर भी खाते हैं, तो इसलिए हमें कैनाइन्स एक ही एक दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैनाइन्स क्या करते हैं? खाने को फाड़ने में मदद करते हैं, खासकर मीट। राइट, मीट को फाड़ना। आप जब कभी कोई पैकेट खोलते हो, चिप्स का पैकेट, आपके हाथ से नहीं खुल रहा है तो आप दांतों से ट्राई करते हो, है ना। तो सामने के दांत से तो नहीं ट्राई करते हो, आप क्या करते हो? थोड़ा सा बगल लेके जाते हो और फिर खोलते हो, तो आसानी से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो बगल के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, वो शार्प होते हैं, इस तरह होते हैं, नोकीले से। समझ में आ गया? तो कैनाइन्स क्या करते हैं? खाने को फाड़ने में मदद करते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। सो आपके कितने हो गए टोटल? ये यहाँ के 2 हो गए, 1 2। तो अगर नीचे के 2 हैं तो ऊपर के भी 2 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 + 2 4। तो टोटल कैनाइन्स के कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। राइट, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कितने कितने कैनाइन्स हैं, लेकिन बस एज अ फैक्ट अगर जिसको याद करना है तो वो याद कर सकता है। नाउ प्रीमोलर्स, flat and broad teeth present next to canines are called premolars. They crush and chew the food. There are 8 premolars, 4 in each jaw. Okay. Flat and broad teeth. ये flat भी होते हैं, flat मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक जैसे ही थोड़े से, flat मतलब एक बराबर, बराबर होते हैं। broad होते हैं, broad मतलब थोड़े से चौड़े। हाँ, आप थोड़ा सा कैनाइन्स के थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको दिखने लगेगा कि वो जो टीथ है वो थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। वो क्या है? नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, ये कैनाइन के बगल में होते हैं। ये जो दो दिख रहे हैं आपको, 1 2, है ना, इधर भी 2 दिख रहे हैं, 1 2। तो दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? पूरे 4। तो अगर नीचे 4 हैं तो ऊपर भी कितने होंगे? 4 होंगे। राइट, अब ये काम क्या करते हैं? दे क्रश एंड च्यू द फूड। ये क्या काम करते हैं? क्रश करते हैं। क्रश मतलब होता है बारीक, ये खाने को बारीक कर देते हैं। जैसे क्रश मतलब अगर मैं समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो बात करें हम आइस के बारे में। सबने गोले खाए हैं, गोले खाए होंगे ना, खट्टा गोला। तो गर्मियों में जब गोले खाते हो आप, बर्फ वाले गोले, तो वो क्या करता है? आइस को क्या करता है? क्रशिंग करता है।
है ना, आइस को बारीक बना देता है ताकि आप इजिली उसको खा सको, चूस सको, है ना। तो वो क्या करता है, खाने को भी इसी तरह ये क्या करते हैं, मसल देते हैं, क्रश कर देते हैं। समझ में आ गया। नाउ च्यू, ये चबाने में मदद करता है। ओके, च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। च्यूइंग गम होता है ना, च्यूइंग गम, च्यूइंग गम को क्या करते हो आप, चबाते रहते हो ना, उसको अंदर नहीं लेके जाते हो ना, तो वो च्यूइंग गम है। च्यूइंग समझ में आ रहा है, च्यू से च्यूइंग बना है, तो च्यू मतलब चबाना होता है, क्रश मतलब बिल्कुल मसल देना। तो देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 इन ईच जॉ। कितने होते हैं टोटल, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो 2 + 2 4 हो गए। एक जॉ में 4 आपके प्रीमोलर्स हो गए, तो एक जॉ में अगर 4 हैं तो ऊपर वाले जॉ में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो 4 + 4 कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो 8 प्रीमोलर्स आपके हो गए, राइट। अब बात करें मोलर्स के बारे में। एट द बैक ऑफ ईच जॉ देयर आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स. Molars are broader than premolars. They help in chewing and grinding the food well. There are 12 molars, 6 in each jaw. Okay. तो अब बात करते हैं सबसे पीछे के हिस्से की। सबसे पीछे मतलब मुंह के सबसे पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे आपकी टंग शायद नहीं जाती है, जीभ आपकी नहीं पहुंच पाती, लेकिन आप उंगलियों से पहुंचाना चाहें तो आप उंगलियों से के सहारे पहुंचा सकते हैं, राइट। तो अगर उंगलियों में देखेंगे तो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि ये जो दांत हैं पीछे वाले, ये प्री मोलर से थोड़े बड़े होते हैं। वो आपके क्या मदद करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में। ये भी च्यू करते हैं, मतलब चबाने में मदद करते हैं। ग्राइंड मतलब बिल्कुल पीस देना, ठीक है, बिल्कुल पीस देना, खाने को बिल्कुल पीस देते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस खाओगे 30 to 40 सेकेंड से अगर एक बाइट को आप लेते हो मुंह में और उसको चबाते रहते हो तो वो क्या होगा, ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड मतलब, अब ग्राइंडिंग का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे गेहूं को क्या करते हैं, अगर हम पीसने की कोशिश करें तो वो क्या बनता है, आटा बनता है ना। ऐसे ये खाने को भी क्या करता है, ग्राइंड कर देता है, मतलब बिल्कुल पीस कर उसको बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में या फिर लिक्विड में बदल देता है, राइट। देयर आर 12 मोलर्स, 6 इन ईच जॉ। ये दिख रहा होगा, जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां पे खत्म, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6। इसका मतलब नीचे अगर 6 हैं तो ऊपर भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 + 6 12 हो गए आपके। समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा दांत कौन से होते हैं हमारे पास, मोलर्स ही होते हैं, ठीक है। उससे कम आपके प्रीमोलर्स होते हैं, सबसे कम कैनाइंस होते हैं, और फिर आपके इंसीजर्स प्रीमोलर्स के ही बराबर होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये बात हो गई टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। अब पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में। अ टूथ दैट हैज 2 पार्ट्स, अ क्राउन एंड अ रूट। टूथ का 2 हिस्सा होता है। एक बात करें क्राउन के बारे में, तो ऊपर क्या है, जो चीज हमें दिखती है, क्राउन मतलब ताज। ताज हम कहाँ पहनते हैं, सर पे, है ना। रूट कहाँ होते हैं, जड़ नीचे होती है, जो हमें दिखती नहीं है। समझ में आ गया। तो इसीलिए क्राउन नाम रखा गया है। क्राउन मतलब जो हमें दिख रहा है सर के ऊपर। तो दांतों में भी क्राउन नाम इसलिए रखा गया है, क्राउन हमें दिखता है। क्राउन जो सफेद चीज आपको दांतों में दिख रही है उसको बोल देते हैं क्राउन। और रूट जो जड़ होती है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है उसको बोल देते हैं रूट। तो आपका 2 हिस्सों में एक दांत को डिवाइड किया गया है। ये पूरा एक दांत है, एक दांत है, समझ लीजिए। ये एक दांत के अंदर के जो हिस्से हैं वो समझाया जा रहा है। समझ में आ गया। तो ऊपर वाले जो हिस्से को है, दैट मीन्स व्हाइट वाले जो पार्ट है, उसको बोल देते हैं क्राउन। और जो चीज हमें नहीं दिखाई देती, दैट मीन्स वो जो गम है, इसको बोलते हैं गम। जो आपके पिंक कलर का दिखता है, पिंक कलर जो दांतों को पकड़ कर रखता है, मसूड़े जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो मसूड़े, आपके मसूड़ों के नीचे जो हिस्सा है उसको बोल देते हैं रूट। ओके। बाकी कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना समझिए क्राउन और रूट क्या होते हैं, बस इतना ही। क्राउन जो सफेद पार्ट होता है वो,
और रूट जो हमें नहीं दिखाई देता है। बस इतना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।